प्रश्नावली 13.3 में आपका लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें पहले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है उसको समझ लेते हैं जल्दी से। तो देखो यहाँ पे ये जो चित्र बना हुआ है ये किसका है? शंकु का। इसमें शंकु से संबंधित और कौन कौन सी आकृति होती है, जैसे उदाहरण हम इसका मान सकते हैं आइसक्रीम, है ना, टेंट। आइसक्रीम हो गया आपका, टेंट हो गया, जो बर्थडे कैप होती है, बर्थडे कैप वो, और आइसक्रीम कोन, जो कोन होता है, कोन को ही हम वैसे इंग्लिश में कोन बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? शंकु। ठीक है, तो ये सारी जो आकृति है वो आपकी शंकु की आकृति है। अब ये जो पृष्ठ है पूरा सामने वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठ कहलाता है। जबकि ये जो रेड कलर से जो सर्किल है ये वाला, ये जो पूरा पोर्शन है ये आपका शंकु का आधार कहलाता है। आधार का मतलब शंकु इसी के ऊपर टिका होता है। जैसे बर्थडे कैप होती है ना, जब हम उसको सीधे रखते हैं तो नीचे जब वो रखी जाएगी तो जो चित्र बनेगा उसमें कौन सा? वृत्त का चित्र बनेगा। तो वही जो वृत्त वाला चित्र है उसको इस पिक्चर में इस तरह से दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये शंकु का आधार हो जाएगा। और बाकी जो तिरछा पोर्शन है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पूरा पोर्शन है ये आपका क्या कहलाया जाएगा? वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ में तिरछी वाली ये जो दोनों रेखाएं हैं इनको L से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी L से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे L आपकी क्या है? तिर्यक ऊंचाई। दोनों ही समान होती हैं, जितनी यहाँ से यहाँ तक है उतनी ही यहाँ से यहाँ तक होगी। तो ये दोनों तिर्यक ऊंचाई हो गई आपकी। जबकि सेंटर पॉइंट से लेके मिड पॉइंट तक आपका जो डिस्टेंस है वो उसको क्या मानते हैं? ऊंचाई मानते हैं। ठीक है, अब ये जब आधार है, आधार हमारा वृत्तीय ही होता है, तो वृत्त का आधार में केंद्र से लेके यहाँ किनारा परिधि तक की दूरी आपकी कितनी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। सेम इसी तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी क्या हो जाएगा? यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगा। देखिए अगर इसको हम पेपर से बनाना चाहें, शंकु की आकृति को अगर हम पेपर से बनाएं तो देखिए ऐसी आकृति बनेगी। देखिए अगर पेपर से शंकु की आकृति बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, मोड़ के बनाया गया हुआ। तो ये जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है ये वाला, ये जो पूरा पार्ट है यहाँ से लेके पूरा घुमा हुआ, ये आपका क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, ये जो पूरा पार्ट होगा वो आपका क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठ। अब इस शंकु को अगर हम इस तरह से रखते हैं, इस तरह से रखने के बाद अगर आप पेंसिल से चारों तरफ इसकी लाइन बनाएंगे तो एक वृत्त यानी सर्कल बनेगा इस टाइप का। ये जो सर्कल है वही आपका यहाँ पे दर्शाया जाता है। ठीक है, आप इसको अगर ऐसे देखेंगे तो ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन जो चित्र बनेगा वो आपका कैसा बनेगा? वृत्त की आकृति का बनेगा। कागज़ से बनाया हुआ है तो इसलिए इसका आधार नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम आइसक्रीम कोन खाते हैं तो आइसक्रीम कोन पूरा भरा हुआ होता है ना, तो उसका आधार भी बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये पोर्शन आपका वक्र पृष्ठ और वक्र पृष्ठ वाला प्लस आधार वाला क्षेत्रफल दोनों मिला के आपका क्या बनता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोनों का फॉर्मूला क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका है पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस। ठीक है, जहाँ एल आपकी तिर्यक ऊंचाई, आर आधार की त्रिज्या, ये रेडियस है, और एच जो है वो शंकु की ऊंचाई है। ठीक है, एल का रिलेशन जो है वो यहाँ बराबर आपका होगा √r² प्लस h²। ये जो रिलेशन है वो आपका आएगा यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए अगर हम इतना पूरा पोर्शन ले लें यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये पाइथागोरस थ्योरम बनेगी। पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से l² बराबर h² प्लस r² आएगा। तो जब स्क्वायर इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? l बराबर √r² प्लस h²। ये वैल्यू आपकी यहाँ से आई है। अब सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एक शंकु के आधार का व्यास यानी जो डायमीटर है d बराबर 10.5 सेंटीमीटर, इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर यानी L तिर्यक ऊंचाई दे रखी है आपकी कितनी? 10 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी जब शंकु बनाते हैं तो उसका ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठीय एरिया। तो यही निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। देखिए सबसे पहले जो जो दिया है उसको नोट करेंगे। ओके,
डी बराबर इतना दिया है, एल बराबर ये दिया हुआ है और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर है। तो यहाँ से देखिए पाई बराबर 22/7 गुणा आर आपको दिया हुआ नहीं है तो यहाँ से आर निकाल लेंगे। आर बराबर क्या होता है, D/2 यही होता है। यहाँ से डी का मान 10.5/2, ये पूरा मान यहाँ रख दीजिए 10.5/2। चाहे तो आप पूरा कैलकुलेट करके भी यहाँ मान रख सकते हो, या तो ऐसे रखेंगे तब भी ठीक रहेगा। एल का मान कितना हो जाएगा 10, 2 से ये कट गया 11 आएगा, 7 से ये कटेगा 7 एकम 7, 7 पॉइंट हटाएंगे और 5, 7 पंचे 35, कितना बचा 11 गुणा 1.5 गुणा 10। तो यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पे 11 ऐसे ही लिख दीजिए, चाहे तो गुणा, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15 धाम 150 होता है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 15। 11 पंजे 55 का 5 हाथ से लगा 1, 11 एकम 11, 55 का 5 हाथ से लगा 5, 11 एकम 11 और 5 पॉइंट के बाद ज़ीरो मानते नहीं है तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठ।